अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेटने की कोशिश करते हैं, तो एकदम से आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला होते हैं। होता क्या है कि अक्सर लोग जब वो रात को लेटने की कोशिश करते हैं या सोने की कोशिश करते हैं तो एकदम से उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली अपनी टांगों को मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उनकी नींद भी ख़राब हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में मुब्तला हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। इस डिज़ीज़ को हम रेस्ट लेग सिंड्रोम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्ट लेग सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इसके वजह क्या है, इसके रीजंस क्या हैं और इसकी वजूहात को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, इसके इलाज के लिए हमने क्या क्या करना होता है। देखें, रेस्ट लेग सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसमें दो किस्म के ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनमें एक नंबर पे गाबा होता है, दूसरे नंबर पे डोपामिन होती है। अगर इन दो न्यूरोट्रांसमीटर में कोई गड़बड़ आ जाती है तो आपको रेस्ट लेग सिंड्रोम हो जाती है। रेस्ट लेग सिंड्रोम बेसिकली आपको ये वाले सिम्टम्स आते हैं कि आप जो ही रात को लेटने की कोशिश करते हैं आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको राउंडिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत स्टार्ट हो जाती है और आप कंटिन्यूसली अपनी टांगों को मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो रेस्ट लेग सिंड्रोम है इसके रीजंस तो बहुत ज़्यादा हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3-4 कॉमन वजूहात के ऊपर बात करेंगे जिनको अगर आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं और इस बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं। सबसे पहली वजह के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है आपके जिस्म में आयरन की कमी का हो जाना। आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स का डिप्लीट हो जाना। देखें, आयरन एक नहायत अहम एलिमेंट है हमारे जिस्म के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, हमारे मसल्स की नशोनुमा के लिए, हमारी ब्रेन की नशोनुमा के लिए। अब होता क्या है कि मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से अगर आपको आयरन की कमी का सामना है या आपको डाइटरी डिफिशियंसी का सामना है, आप जो खुराक ले रहे हैं उसमें आयरन पूरा नहीं होता, आप ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी का सामना है, या आप खुराक के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, या आप किसी मैदे की डिजीज़ में मुब्तला हैं, आपको इंटेस्टाइन का मसला है जिसकी वजह से आपके जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम है। इन सारी वजूहात की वजह से आपके जिस्म में आयरन के स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके दिमाग में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें गड़बड़ आ जाती है और आप रेस्ट लेग सिंड्रोम में मुब्तला हो जाते हैं। अब अगर आपको आयरन की कमी का सामना है और आपको इस तरह के अलामात आते हैं तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगा, आपके सीरम फेरेटिन करवाएगा, सीरम आयरन लेवल करवाएगा, कुछ ऐसे और टेस्ट होते हैं जिनको हम बेसिकली आयरन स्टडीज़ कहते हैं। आयरन स्टडी में ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी तो नहीं है। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी मौजूद होगी तो आपका डॉक्टर आपको इस चीज़ का इलाज देगा और काफ़ी हद तक आप रेस्ट लेग सिंड्रोम से ख़ुद को बचा लेंगे। दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो है किडनी डिजीज़ की वजह से। अक्सर वो लोग जिनको किडनी का मसला होता है, जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, जिनको यूरीमिया का मसला होता है, वो क्या होता है कि किडनी आपके जिस्म में से जो टॉक्सिक मटीरियल होता है वो बाहर निकाल रहा होता है। अब अगर आपके गुर्दे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो जो टॉक्सिक मटीरियल हमारे जिस्म में बन रहा होता है वो आपके जिस्म के अंदर ही मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द हो सकता है, आपको रेस्ट लेग सिंड्रोम हो सकती है। तो अगर आपको गुर्दे का मसला होता है तब भी आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से रजू करना है। वो देखेगा कि आपका गुर्दा क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि गुर्दे के ख़राब होने की भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं। शुगर की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा रीज़न होती हैं। तो वो सारे उस रीज़न को देख के, उस किडनी के फंक्शंस को देख के कि कहीं आपको डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं है, उसके बाद फैसला होगा कि आपको किस किस्म का इलाज दिया जाए। तीसरे नंबर पर रेस्ट लेग सिंड्रोम की जो बड़ी वजह है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी में और शुगर में। ये दो बड़ी वजूहात हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जिसकी वजह से आप लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मुब्तला होते हैं। आपके पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आप इस किस्म की डिजीज़ में मुब्तला होते हैं। आपके हाथों और पैरों में जलन हो रही होती है, आपके टांगों में दर्द हो रहा होता है और आप रेस्ट लेग सिंड्रोम में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है आपको इस बीमारी में मुब्तला करने के लिए। उसके लिए भी सबसे पहले आपने अपने कोमॉर्बिड्स को स्क्रीन करवाना होता है। शुगर की बीमारी देखनी होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखनी होती है, कुछ और ऐसी डिजीज़ हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है कि कहीं आपको वो वाली डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मुब्तला होते हैं।
चौथे नंबर पर जो मेन रीज़न है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल भी आपको इस बीमारी में मुब्तला कर सकता है। वो कौन कौन सी अद्वियात होती हैं? कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती हैं जो फ्लोक्सेटिन के नाम से आती हैं, सर्टलिन के नाम से आती हैं। कुछ ऐसे एंटी एलर्जिक भी हैं जो कि आप एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये वाली दवाइयाँ भी आपको इस बीमारी में मुब्तला कर सकती हैं, जिनमें फिक्सोफेनाडिन के नाम से एक दवाई आती है। ये सारी दवाइयाँ आपको रेस्टलेस सिंड्रोम में मुब्तला कर सकती हैं। तो चौथे नंबर पर आपने अपने आप पे गौर करना है कि क्या मैं कुछ ऐसी मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो कि मुझे इस डिजीज़ में मुब्तला कर रहे हैं। अगर आप ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि अगर आपको इन दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपका डॉक्टर इनका अल्टरनेट आपको स्टार्ट करवाएगा, क्योंकि एकदम से हम ये दवाइयाँ बंद नहीं करवाते। ये 4 बड़ी रीजंस थी रेस्टलेस सिंड्रोम की, जिसकी वजह से आपकी टांगों में भी दर्द होता है और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत होती है। अब बातें हैं रेस्टलेस सिंड्रोम के इलाज के ऊपर। अगर आपको रेस्टलेस सिंड्रोम है, आपके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको बेचैनी की कैफियत होती है, तो सबसे पहले आपने इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। आपका डॉक्टर क्या करेगा कि सबसे पहले वो सारी काजेज़ रूल आउट करेगा जिसकी वजह से आपको ये वाली डिजीज़ हो सकती है। वो आपको आयरन स्टडीज़ करवाएगा, आपके जिस्म में आयरन की मिकदार देखेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइंस देखेगा, ऐसे कोमॉर्बिड्स, ऐसी डिजीज़ देखेगा जिसकी वजह से आपको ये वाली डिजीज़ हो सकती है। साथ ही साथ वो ऐसे ड्रग्स को भी रूल आउट करेगा जो कि अगर आप शायद यूज़ कर रहे हों और उसकी वजह से आपको ये वाले टांगों में दर्द होता है। सबसे पहले आपका डॉक्टर इन चारों कॉजेज़ को रूल आउट करेगा, उसके बाद वो फर्दर प्रोसीड करेगा आपके इलाज के ऊपर। और इस बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं जिसकी वजह से आपका इलाज बआसानी हो सकता है। तो अगर आपको ये वाली सिम्टम्स आती हैं तो आपने फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू कर